क्रियावाननं आततिष्ठार्थस्थापनमत्तमं शन्यतोपवसरसनदीकरणं गंगा नदी का नीर निर्मल कार्मल धोवे सदा अंतर्मलों के शालने को तीर से पूजो मुदा नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे शक्ति नवनिधि रीति मंगल पाए शिव कांता भरे। दो भाव हैं पूजन में। जल जो है बाहर की गंदगी को साफ कर देगा भगवान। मैं जो जल लेकर के आया हूं मेरा प्रयोजन इतना नहीं है, मेरा प्रयोजन है अंतर का जो मल है, राग द्वेष कषाय और पाप का जो मल है भगवान वो दूर हो जावे। कैसे होगा? ऐसा सुन रखा है जो आपका गुणानुवाद करता है ना उसकी कषाओं में कमी आती है। ऐसा सुन रखा है जो आपका गुणानुवाद करता है उसके राग द्वेष में कमी आती है। यही लक्ष्य लेकर के आया हूं। अंतर का जो मल भरा बैठा है प्रभु आपकी स्तुति से दूर हो जावे ना, इस मंगल भावना से लीजिएगा जल। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। कर्पूर मिश्रित गंध चंदन देह ताप निवारता तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुर नहीं वारता। नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाए शिव कांता भरे। पहले बुखार चढ़ता था ना तो चंदन का तेल लगा लेते थे और चंदन का लेप लगा लेते थे तो शीतलता मिलती थी। भगवान चंदन के लगाने से बाहर का ताप दूर हो ही जाता है, पर मैंने तो सुना है कि उस चंदन का माध्यम बना करके जो आपकी पूजन करता है ना उसके मन के जो ताप हैं वो दूर हो जाते हैं। सो भगवान मेरे मन के ताप दूर हो जावे, मेरे अंदर शीतलता जागृत हो जावे, इस भावना से अर्पित है आपके चरणों में है चंदन। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। क्षीरोदधि के भेद समसित तंदुलों को नायके उत्तम अखंडित सौख्य है तुम पूज्य नव सुचढ़ाए के। नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाए शिव कांता भरे। भगवान सुंदर तंदुलों को लेकर के आया हूं आपके समक्ष। लक्ष्य है अखंडित पद मिल जाए मुझे, मैं सुख का धनी हो जाऊं, इसके लिए आपके सामने चढ़ा रहा हूं मैं अक्षर। यही द्रव्य इसीलिए दिया अवलंबन के रूप में। चावल का छिलका निकल गया ना, अब यह उग नहीं सकता। भगवान मेरा भी जन्म मरण का नाश हो जावे। जैसे आपने अक्षय पद पाया है ना वैसे ही अक्षय पद मुझे मिल जाए। भगवान सुन रहे हो ना मेरी विनती? सुनना भगवान, रोज रोज कर रहा हूं। देखो किसी से अगर कोई कार्य कराना सिद्ध करना है ना रोज रोज कहते रहो। घर में अगर कोई व्यक्ति आए आपके और कहे कि 1 रुपए का सिक्का दे दो कोई भिखारी, कल फिर आए परसों फिर आए, रोज को बहुत प्रेम से बोले तो गरीब भी हो गए। अरे यार देव तो यार बेचारा है, महीने भर हो गए, रोज रोज 1-1 रुपए मांगता है, चल ले जा, चल चला जा। ऐसी भगवान आपसे भी बोल रहा हूं चूंकि आप अक्षय पद के धनी हो। मैं रोज कह रहा हूं, दोनों टाइम कह रहा हूं और कई बार कह रहा हूं। अर्जी सुन लेना मेरी, भावना कर देना मेरी पूरी। ऐसे अक्षय पद को पाने के लिए समर्पित है यह अक्षर। आप लोग ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम पूजा करके बीच बीच में समझा रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। बोलो ना,
नहीं लग रहा है ऐसा क्यों बोल रहा है? वो कहो ना कि हाँ लग तो रहा ही है, तो ठीक है, लगना ही चाहिए, समझाएगा उसमें कोई संदेह तो है ही नहीं। औ नवदेवे जो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामी ते। चंपा चमेली के बड़ा नाना सुगंधित ले लिए, भव के विजेता आपको पूजते समन अर्पण किए। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब शीत नवनीत नीति मंगल पाए शिव कांता वरे। नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प लेकर के आया हूँ भगवान, भव की विजेता हो आप, भव की भटकन को दूर कर दिया है आपने, और भगवान आपने खोटे विषयों की वासना को समाप्त कर दिया है। आप जैसा शीलवान बन जाऊं मैं, इस मंगल भावना से आपके चरणों में ये सुमन अर्पित कर रहा हूं। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यः अखंड ब्रह्मचर्य पद प्राप्ते पुष्पाणि निर्वपामीति स्वाहा। पाय से मधुर पकवान मोदक आदि को भर भर थाल में, विजयास्म अमृत सौख्य है तो पूजो नक भाल में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाए शिव कांता वरे। अनेक प्रकार के पकवान थाली में सजा करके लाया हूं मैं। देखो अनेक प्रकार के पकवान सजा करके लाया हूं मैं भगवान आपके चरणों में। लक्ष्य है आत्मा का जो सुख है वह मुझे मिल जावे, इस मंगल भावना से अर्पित है चरु। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यः क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। संसार सागर है गहरी नदियां है, संसार सागर है गहरी नदियां है, मैं किनारा ढूंढता हूँ। हो कोई न साथी है, भव पार जाना है, तू ही तो ही भैया है। हो अब तो सुन लो नाथ, अब तो सुन लो नाथ, एक दुखियारा ने पुकारा है। अब तो सुन लो नाथ, अब तो सुन लो नाथ, एक दुखियारा ने पुकारा है, तू ही तो हर सहारा है। ऋषिराजों का नाम, ऋषिराजों का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, आचार्य श्री जी का नाम। कर्पूर ज्योति जगमग दीपक लिया निज हाथ में, भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाए शिव कांता वरे। ओमी नवदेवेभ्यो मोहान कर्णाशनाय दीपम निर्वपामि ते। दशगंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में थे ओ सदा, निज आत्म गुण सौरभ उठे होकर सब मुझसे विदा। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाए शिव कांता वरे। ओमी नवदेवेभ्यो नमस्कृतं धूपं निर्वपामि। अंगूर अमृत आम्र अमृत फल भराऊ थाल में, उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजो आज में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाए शिव कांता वरे। अद्भुत बात बोलता हूं, इन अरहंत भगवान के चरणों में फल चढ़ाने की महिमा उत्कृष्ट है। उत्तर पुराण बोलिएगा जरा नाम।
जोर से बोलो ना। उत्तर पुराण की अध्याय नंबर 70 को जरूर पढ़ना आप एक बार। अब समय नहीं है तो मैं पूरी बात आपके सामने ख्याल करा था। क्या गजब बात कही है उसमें। उसमें सुरेंद्र दत्त सेठ का जो प्रसंग है बहुत अद्भुत है। उसमें आया है कि उस रुद्रदत्त के जीव ने द्रव्य चढ़ा करके कितना उत्कृष्ट फल पाया, और उसमें यह भी आया है निर्माल्य का भक्षण करके कैसी उसकी दुर्गति भी हुई है। समझ रहे हैं? इसलिए भूल करके भी निर्माल्य का भक्षण अपने माध्यम से हो ना जावे। अपन लोग उस कुल के हैं, मंदिर को देते हैं, मंदिर का खाते, बोलो ना नहीं। कभी बोली ले ली और भूला दिया, ऐसा कभी ना हो जावे। मंदिर की कोई वस्तु उठा करके अपना स्वामित्व बना लिया, ऐसा कभी ना हो जावे। विस्तार से वो बात कभी आपके सामने रखूंगा। बस इतना बोलता हूं, इन भगवान के सामने एक श्रीफल भी केवल ज्ञान के कारण बनाने में सहायक कारण बनता है। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। इसलिए बन सके ना, जो संपन्न लोग हो प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाओ भगवान के चरणों में। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोलो ना। ये मत सोचो कि माली ले जाएगा, नहीं समझ। इतना ना हो सके तो अष्टमी और चतुर्दशी को एक श्रीफल भगवान के चरणों में जरूर अर्पण करो। उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाने की महिमा अचिंत्य है। समय कम है, तुम लोग को भूख लगी होगी। नहीं, मेरे को लगी है, इसलिए मेरे को माता जी को आहार देना है, इसलिए मैं बताऊंगा। ओम ह्रीं नवदेवीभ्यो महामोक्ष बल प्राप्ते फलम निर्वपामीति स्वाहा। जलगंध अक्षत पुष्प चरती पति सुधूप फलार्गी वररत्न सैनिधि लाभयं वसर्ग से पूजत मिले। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल आए शिव कांतावरे। ओमी नवदेवीभ्यो नमः। क्या कह रहे हैं? भगवान अर्घ चढ़ा रहा हूं, बस लक्ष्य रत्नत्रय की निधि मिल जाए, रत्नत्रय महाव्रत मिल जाए, और वो भी ऐसे नहीं भाव रत्नत्रय का धनी में बन जाऊं। इसलिए मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं। रोज कहा करो, कोई कहे मुनि बनना है क्या, आरजी का बनना है क्या, लेकिन हम तो रोज भगवान से अर्जी लगाते ही हैं कि मैं भगवान अर्घ चढ़ा रहा हूं, रत्नत्रय निधि लाभ यह है। सुंदर नहीं सुंदर? बोलो ना। इसलिए भूल के भी नहीं, हमें तो नहीं लेना दीक्षा। पक्का है झूठी बोल रहे भगवान के सामने, और भगवान कहेंगे इतने झूठी बोलने वाले लोग मेरे पास आते हैं, गेट आउट, मैं इनकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसे दिल में रोम रोम में बसा करके रखो। गृहस्थ हो तो भी और गृहस्थ नहीं हो तो भी, है भगवान रत्नत्रय का धनी बनूं। कब शुभ अवसर आए, पिच्छी और कमंडल लूं, निर्गंध मुनि बनूं, आर्जिका बनूं, ऐसा रोज सोचो। समाधि मरण के समय सही, भगवान अंत समय में भी मैं महाव्रत को अंगीकार करके अपनी आत्म साधना कर सकूं, ऐसा रोज सोचना चाहिए अपन लोगों को। ओम ह्रीं नवदेवीभ्यो नमः। नर्गवत प्राप्त्यर्घ्यं निर्वपामीति। जलधारा से नित्य में जग की शांति है। नवदेवों को पूजो श्रद्धा भक्ति समेत। शांति शांति धारा, शांति शांति धारा। नाना विधि के सुमन ले मन में बहु हर्षाय। मैं पूजो नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए। दिव्य पुष्पों की वर्षा, दिव्य पुष्पों की वर्षा, दिव्य पुष्पों की वर्षा, दिव्य पुष्पों की वर्षा। 9 बार मंत्र जप करिएगा।
कर लूँ, इसको बंद करना, इन लोग खड़े हो जाओ सभी लोग अपने स्थान पर। परिक्रमा करने के लिए आप आ सकते हैं। चित्त चिंतामणि रत्न स्वामी, तीन लोक में श्रेष्ठ हो। गाओ गुण महिमान स्वामी, जयवंते वर्तो सदा, जयवंते वर्तो सदा। कुंडलगिरी में बन रहा मंदिर बड़ा विशाल, हे सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। हे सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। कुंडलगिरी में बन रहा मंदिर बड़ा विशाल, कुंडलगिरी में बन रहा मंदिर बड़ा विशाल। हे सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। हे सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। पाकर तुम्हें बुंदेलखंड हो गया निहाल, पाकर तुम्हें बुंदेलखंड हो गया निहाल। हो सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। हो सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। देव देव हमारे, जय घातिया को घात सकल जंतु हमारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्धि की मैं वंदना करूं, जय अष्टकर में मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भव्य तार रहे हैं। जय बनते उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे घनी। जैसा तुम 28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से चुस्त हो गया। ये पंच परम देव सदा वंदे हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, भव रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चित्त की जो वंदना त्रिकाल करे है, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे है। कृत्रिम महाकृत्रिम जिनालयों को जो भजे, बेकर में शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जो आराधना करे, वे मृत्युराज की भी तो विराधना करे। बेकर में शत्रु जीतने के हेतु हेज जो, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्ध हेतु हेज जो। मुश्किल बड़ा था बाबा की प्रतिमा को उठाना, मुश्किल बड़ा था बाबा की प्रतिमा को उठाना। था सहज श्रावकों के मन में शंकाएं आना, था सहज श्रावकों के मन में शंकाएं आना। जो तुमने कर दिखाया वो कार्य में मिसाल, जो तुमने कर दिखाया है वो कार्य में विशाल। हे सद लगा के शर्त तूने कर दिया कमाल। हे सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। कुंडलगिरी में बन रहा मंदिर बड़ा विशाल, कुंडलगिरी में जो एक बार हमारे राजेश भाई के लिए जोर से ताली बजाओ। इतने सुंदर स्वर का गायन मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी बात अच्छी लगी हो तो अनुमोदन करिएगा। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता
पूजा करे वे सब अमंगल दोष है सुख शांति में झूला जहाँ जीव को मिले शांति वही पीते खाते हैं चलो करें हम तीर्थ वंदना शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षात दीप धूप फल अर्घ शुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकार हे करुणा निधि मम दुख में तो क्या दे मैं पूजूं प्रभु पार चलो करें हम तीर्थ वंदना अरे यार लाइव क्या नहीं बन रहा यार। ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्र गगन निर्वाण की से चंद्र प्रभु 14 है। की। सोना गिरी सा गिरी नहीं होना गए मुझराए भय मुनि सोना नंद अनंग मुक्ति यहाँ पाए नंद प्रभु जी समो शरणाए नंद अनंद मूर्ति यहाँ पाए नंद प्रभु जी सबो शरणाए यही नदियन को यही बजने